नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट। मैंने सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन ही साफ करा है, मैंने इन सभी एक्सप्रेशंस को लिखा रहने दिया है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इन सभी को मैं एक इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम इसी समय देता हूं। अ कार्बन एटम, हम इसे इस तरह से डिनोट करते हैं C612.0000। अब 6 जब लिखा है इसका मतलब यह एटॉमिक नंबर है, यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यह नंबर ऑफ प्रोटॉन है। और 12.0000 इसका मतलब इधर मैंने मास नंबर नहीं, यह एटॉमिक वेट लिख दिया है 12.0। नंबर तो सिर्फ 12 लिखा होता तो एटॉमिक नंबर होता, 12.0000 लिख दिया, इसका मतलब एटॉमिक वेट है। और जनरली कार्बन एक स्टैंडर्ड एटम है, इसी से हमने एटॉमिक वेट AMU को डिफाइन करा है, इसलिए मैंने यह एग्जांपल ले लिया है। इस कार्बन एटम में फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन व्हाट इज मास डिफेक्ट इन AMU। इस कार्बन एटम में मास डिफेक्ट कितना है यह AMU में डिटरमाइन कीजिए। आफ्टर डिटरमाइनिंग मास डिफेक्ट इन AMU, determine binding energy of the carbon nuclei in MEV, mega electron volt, and lastly determine binding energy per nucleon in mega electron volt। मैं इस प्रॉब्लम के द्वारा मेरे अभी तक के समझाए हुए कंसेप्ट को इलस्ट्रेट करता हूं। जैसा मैंने बताया है, हमें जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है वह सिर्फ AMU में होती है। वी डू नॉट नीड दिस मासेस इन किलोग्राम्स। मैं इसे भी साफ कर देता हूं। सिंस वी नीड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन AMU, मैंने यह मासेस लिखे रहने दिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, प्रोटॉन इज दिस, न्यूट्रॉन इज दिस। अब हमें बिल्कुल साफ दिया गया है इट्स कार्बन एटम। कार्बन एटम एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉन 6 है, प्रोटॉन 6 है और एटॉमिक वेट इज 12.00, मतलब मास नंबर भी 12 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 हो गए। हम सबसे पहले इसका मास डिफेक्ट एस्टिमेट करते हैं। मास डिफेक्ट हम इस तरह से एस्टिमेट करेंगे। आई विल राइट द एक्सप्रेशन फॉर मास डिफेक्ट। डेल्टा M इज इक्वल टू, we have got 6 protons and each proton is having mass of 1.0076. We have got 6 electrons and each electron have got mass of 0.00055 and we have got 6 neutrons and each neutron have got mass of 1.0079. This is the estimated mass of कार्बन एटम। कार्बन एटम का इतना मास होना चाहिए। 6 प्रोटॉन का मास, 6 इलेक्ट्रॉन का मास और 6 न्यूट्रॉन का मास। एक एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास से हमने कार्बन एटम का मास इतना होना चाहिए, मगर हमें डेटा में बिल्कुल साफ साफ दे रखा है कि कार्बन का इतना मास है नहीं। कार्बन का मास है 12.0000। दिस इज मास ऑफ कार्बन एटम। I can determine delta M mass defect in carbon atom। इस तरह से मैं कार्बन एटम में मास डिफेक्ट डिटरमाइन कर सकता हूं। I will calculate it for you। यह वैसे आपको मैन्युअली करना चाहिए। 1.0076 प्लस 1.0079 प्लस 0.00055 is equal to this into 6 is equal to this। It's 12.0953 minus 12.00000। So mass defect of carbon atom is 0.0953 AMU। This is the mass defect in carbon atom। और कार्बन न्यूक्लियई, कार्बन न्यूक्लियई में इतना मास डिफेक्ट है
मतलब कार्बन न्यूक्लियई में इतना मास डिस्ट्रॉय हुआ है। दिस इज द मास डिस्ट्रॉयड इन कार्बन न्यूक्लियई। अब इसका मतलब कार्बन एटम के फॉर्मेशन के दौरान 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन जब एक दूसरे के करीब आए हैं और एक न्यूक्लियई को बनाए हैं, तो उस न्यूक्लियई फॉर्मेशन के दौरान इतना मास डिस्ट्रॉय हो गया है। अब इतने मास के डिस्ट्रॉय हो जाने से कितनी एनर्जी रिलीज होगी? वो जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हमने कहा बाइंडिंग एनर्जी। यह मास डिफेक्ट निकाल लिया। अब इतने मास डिस्ट्रक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है वी कॉल इट बाइंडिंग एनर्जी। अब मैं बाइंडिंग एनर्जी डेटा बाइंड करके दिखा देता हूं। मास एनर्जी इक्विवेलेंस लगाना है। 1 AMU जब मास डिस्ट्रॉय होता है तब 931.6 MeV रिलीज होती है। इतना मास जब डिस्ट्रॉय होएगा तब कितनी एनर्जी रिलीज होगी? We used to say energy released would be 0.0953 into 931.6 MeV. This is the energy released. और यह जो एनर्जी रिलीज है इसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियई। मैं इसी समय इसे कैलकुलेट कर देता हूं। 0.0963 आई थिंक इनटू 931.6 is equal to, it's 89.71 MeV. This is the binding energy of carbon nuclei. 89.71 MeV. Now, what is binding energy per nucleon? In order to determine binding energy per nucleon, we divide this binding energy by 12. There are 12 nucleons. We have got 6 protons and 6 neutrons in the nuclei. I divide it by 12 and I will get 7.47. 7.47 MeV per nucleon. This is the binding energy per nucleon, or roughly I'll say 7.5 binding energy per nucleon. These are all calculation for carbon atom. अब सबसे पहले देखें कि मास डिफेक्ट कैसे डिटरमाइन करा गया। मास डिफेक्ट डिटरमाइन करने के लिए हमने सभी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का मास एस्टिमेट करा और एक्चुअल मास से सब्सट्रैक्ट कर दिया। इससे हमें मास डिफेक्ट AMU में मिल गया। फिर बाइंडिंग एनर्जी डिटरमाइन करने के लिए हमने क्या करा? बाइंडिंग एनर्जी डिटरमाइन करने के लिए जो मास डिफेक्ट AMU में आया उसको 931.6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 AMU मास जब डिस्ट्रॉय होता है तो 931.6 MeV। इतना AMU जब मास डिस्ट्रॉय हुआ तो इतनी MeV एनर्जी रिलीज होगी। इतनी एनर्जी कार्बन न्यूक्लियई के फॉर्मेशन के दौरान रिलीज हो गई है। पर न्यूक्लियन कितनी एनर्जी रिलीज हुई है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिटरमाइन करने के लिए हमने इस बाइंडिंग एनर्जी को नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दिया एंड वी गॉट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और अब आप देखिए, जैसा मैंने कहा था, फॉर मोस्ट ऑफ स्टेबल न्यूक्लियई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन lie in the range of 5.5 MeV to 7.8 MeV. आप कार्बन एटम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखिए, it comes out to be 7.5 MeV per nucleon. It definitely lie in this region. कार्बन एटम एक स्टेबल, कार्बन न्यूक्लियई एक स्टेबल न्यूक्लियई है, वह हमें इस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से भी पता लगता है। मैं एक और इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम करूंगा जिसमें इन्हीं सब बातों को एक और बार दोहराऊंगा, समझाऊंगा, और पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए। Let me illustrate the same concept by another problem. Observe this. Helium plus 2 4.0026. For this, determine mass defect in AMU. Determine binding energy in mega electron volt.
and binding energy per nucleon in MeV per nucleon. Now this is the question. इस तरह से दे रखा है. सबसे पहले let's try to understand this. Helium plus 2 4.0026 4.0026 देखा, मतलब यह वेट है, वेट. दिस इज वेट इन एमयू, दिस इज नॉट मास नंबर. मगर इससे मास नंबर कंक्लूड कर सकते हैं. दैट मास नंबर इज 4. मास नंबर इज 4 एंड एटॉमिक द वेट ऑफ द पार्टिकल इज 4.0026. अब +2. अब देखिए, पिछले बार जब मैंने कार्बन एटम लिखा था तो कार्बन एटम में C6 लिखा था. वो जब C6 लिखा, आगे कोई प्लस साइन नहीं था वहां, मीन्स दैट इज अ कार्बन एटम. इधर जब मैंने हीलियम +2 लिखा है, मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. इट मीन्स हियर आई एम रेफरिंग टू हीलियम न्यूक्लियाई. This is notation for helium nuclei. ये हीलियम न्यूक्लियाई का नोटेशन है. यदि इधर प्लस साइन नहीं होता, He2 लिखा हुआ होता, तो वो हीलियम एटम का नोटेशन होता. मतलब वहां 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हुए. ये हीलियम न्यूक्लियाई का नोटेशन है. मींस दिस 4.0026 इज मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई. मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई दिया हुआ है इज 4.0026. इस बार पहले हमको जो दिया हुआ था वो कार्बन एटम का मास था. नोटेशन को हमने देखा और इस बात को समझा. इधर हमने +2 देखकर समझ लिया कि मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई इज गिवन टू बी 4.0026. अब जब हमें मास डिफेक्ट डिटरमाइन करना है तो इस केस में हम मास डिफेक्ट कैसे डिटरमाइन करेंगे? देखिए, जब हमें एटम का मास दिया हुआ होता है, जैसे कि पिछले केस में जब हमें कार्बन एटम का मास दिया था, तो हमने इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करा था. मास ऑफ कार्बन एटम 12.00 और हमने मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सभी को अकाउंट करा, एटम का मास सब्सट्रैक्ट करा, उस तरह से मास डिफेक्ट निकाला. मगर इस सिचुएशन में क्या हम इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करेंगे? कभी नहीं. हमें एटम का मास दिया ही नहीं है. हमें जो मास दिया गया है वो हीलियम न्यूक्लियाई का मास दिया गया है. जब हमें हीलियम न्यूक्लियाई का मास दिया गया है तो हम इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करेंगे. मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई हम इधर रखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम अकाउंट करेंगे और इस तरीके से हम मास डिफेक्ट डिटरमाइन करेंगे. वी हैव गॉट 2 प्रोटॉन्स each having mass of 1.0076. We have got 2 neutrons each having mass of 1.0079. This is the estimated mass of helium nuclei. हीलियम न्यूक्लियाई का यह मास होना चाहिए, एस्टिमेटेड मास. 2 प्रोटॉन का इतना मास, 2 न्यूट्रॉन का इतना मास. और यह हीलियम का एस्टिमेटेड मास थोड़ा ज्यादा है, जबकि एक्चुअल हीलियम का मास 4.0026. यह इस एस्टिमेटेड मास से कम है. दिस इज द मास डिफेक्ट इन हीलियम न्यूक्लियाई. इस हीलियम न्यूक्लियाई के मास डिफेक्ट को इसी समय में आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूं. 1.0079 प्लस 1.0076 इज इक्वल टू दिस इंटू 2 इज इक्वल टू दिस 4.031. 4.031 माइनस 4.0026 माइनस 4.026 is equal to 0.0284 AMU. This is the mass defect in helium nuclei. हीलियम न्यूक्लियाई में इतना मास डिफेक्ट है 0.0284. 0.0284 0.0284
बड़े ध्यान से देखें कि कब हमें इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करना है, कब हमें इस एक्सप्रेशन को। जब हमें एटम का मास दे रखा हो तब हम एटम का एस्टिमेटेड मास डिटरमाइन करके मास डिफेक्ट निकालें, और जब हमें न्यूक्लियई का मास दे रखा हो तो हम न्यूक्लियई का एस्टिमेटेड मास निकाल के मास डिफेक्ट निकालें। एटम दे रखा है या न्यूक्लियई दे रखा है, इसे हम बड़े ध्यान से, जो नोटेशन है उसको बड़े ध्यान से देखेंगे तो हमें यह बात समझ में आएगी। हमें एटॉमिक वेट से मास नंबर समझ में आ जाएगा, उससे मास ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन समझ में आ जाएंगे। यह मास डिफेक्ट हमने निकाल लिया। अब इस मास डिफेक्ट को निकालने के बाद हम बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं। बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए मास डिफेक्ट इन AMU into 931.6 MeV. This is binding energy into 931.6 MeV. So binding energy of helium nuclei comes out to be 26.45 MeV. इस हीलियम न्यूक्लियई की जो बाइंडिंग एनर्जी है 26.45 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियई। मतलब हीलियम न्यूक्लियई जब बना है, जब दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन एसोसिएट करे हैं, कंबाइन करे हैं, पास में आए हैं, करीब आके एक हीलियम के न्यूक्लियई को बनाए हैं, तो इस फॉर्मेशन के दौरान इतना मास डिस्ट्रॉय हो गया, अपना न्यूक्लियई ने अपना ही मास डिस्ट्रॉय कर दिया, और इतना मास डिस्ट्रॉय होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और इतनी एनर्जी, जो एनर्जी कन्वर्जन हुई, यह एनर्जी वहां पर रिलीज हो गई। इस एनर्जी, ये जो एनर्जी रिलीज हुई, इसे हमने बाइंडिंग एनर्जी कहा। यह एनर्जी ही उस हीलियम न्यूक्लियई को बांध कर रखे हुए है, यह एनर्जी ही उस हीलियम न्यूक्लियई को बाइंड करे हुए है, इसीलिए हम इसे बाइंडिंग एनर्जी कह रहे हैं। नाउ व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? इन ऑर्डर टू कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, आई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियन। नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज 4, number of nucleon is 4, I divided by 4 is equal to this. Binding energy per nucleon के लिए हम 26.45 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, it comes out to be 6.614 MeV per nucleon. 6.61 MeV per nucleon. This is binding energy per nucleon of helium nuclei comes out to be 6.61. Once again, it lies within this range. मैं एक और बात दोहराता हूं, अधिकतर स्टेबल न्यूक्लियई के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करेंगे, दैट वैल्यू वुड कम आउट टू बी in the range of 5.5 MeV to 7.8 MeV. 5.5 MeV से 7.8 MeV के रेंज में यह बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आएगी। बड़े ध्यान से इस प्रॉब्लम को देखिए। अब मैं एक ग्राफ बनाता हूं, इस ग्राफ को हम देखेंगे। इस ग्राफ के द्वारा मैं अलग अलग न्यूक्लियई की बाइंडिंग एनर्जी वैल्यू किस रेंज में होती है, इस चीज को समझाऊंगा। पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे अब साफ कर दूंगा। In this manner, we determine binding energy per nucleon of all the nuclei that we know. जितने भी न्यूक्लियई पीरियोडिक टेबल में, जितने भी एलिमेंट हम जानते हैं, और उन सब एलिमेंट के हम जितने भी न्यूक्लियई जानते हैं, इन सभी न्यूक्लियई के लिए हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करते हैं, और अब हम इस ग्राफ में उसे प्लॉट करते हैं। दिस इज मास नंबर प्लॉटेड ऑन x-axis, and for nuclei of different mass numbers we determine binding energy per nucleon. जैसे अभी अभी हमने हीलियम के लिए डिटरमाइन करा 6.61, तो हाइड्रोजन के लिए तो कुछ भी नहीं होगा, हीलियम के लिए जो 6.61 है वो हम मार्क करेंगे, कार्बन के लिए डिटरमाइन करा वो हम मार्क करेंगे। इस तरह से जितने भी न्यूक्लियई हम जानते हैं, उन सभी न्यूक्लियई के लिए हम मास नंबर देखें और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करें। एंड इफ वी प्लॉट अ ग्राफ
द ग्राफ वुड कम आउट टू बी समथिंग लाइक दिस। इस तरह का हमें ग्राफ मिल जाता है। यह बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के लिए ग्राफ। अधिकतर स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए यह जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है 5.5 MeV से 7.8 MeV के रेंज में होगी। दिस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज इन MeV। 5.5 MeV से 7.8 MeV के रेंज में आएंगे अधिकतर स्टेबल न्यूक्लियाई। इस तरह का यह ग्राफ आता है। हम कहते हैं यह बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितना ऊपर है, जितना अधिक है, न्यूक्लियाई उतना ही स्टेबल होगा। फॉर दिस न्यूक्लियाई, दिस पॉइंट डिनोट मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। यह जो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, विल ऑब्जर्व इट फॉर मास नंबर इक्वल टू 56। आयन 56, Fe56 have got maximum binding energy per nucleon, have max binding energy per nucleon. Hence its most stable nuclei, hence max stable nuclei. आयन का न्यूक्लियाई मैक्सिमम स्टेबल होता है बिकॉज आयन 56 हैव गॉट मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। इस न्यूक्लियाई के फॉर्मेशन के दौरान मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो जाती है। दिस इज अ टिपिकल ग्राफ। आप ऑब्जर्व करें, जो मिड साइज्ड न्यूक्लियाई हैं उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे अधिक होता है, वह मैक्सिमम स्टेबल होते हैं। बड़े न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होने लगता है, वो भी अनस्टेबल हो जाते हैं, और छोटे न्यूक्लियाई का भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है, इसलिए वह भी अनस्टेबल हो जाते हैं। मैं इस बात को और एलाबोरेट में समझाऊंगा आगे के लेक्चर्स में। अभी हम सिर्फ इस बात को देखें कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और मास नंबर का कर्व कुछ इस तरह का होता है, और अधिकतर स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए यह जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू रेंज है वह 5.5 MeV से 7.8 MeV के रेंज में होती है। एंड दिस इज अ टिपिकल लुक ऑफ द कर्व फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर। जिस तरह से हमने हीलियम के लिए निकाला या हीलियम के लिए हो सकता है, हीलियम के लिए निकाला, कार्बन के लिए निकाला, इस तरह से हर एक न्यूक्लियाई के लिए हम एक डॉट से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिटरमाइन करके एक डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसको किसी तरह से कर्व, एक स्मूथ कर्व बना सकते हैं, तो वह कर्व कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहां तक इन सारी बातों को नोट करें। अब आर्टिकल चेंज होएगा। This is till now I had explained you about nuclei, radius of nuclei, mass of nuclei, volume of nuclei, density of nuclei, force, electrostatic force between the two protons in a nuclei, electrostatic potential energy, फिर हमने समझाया न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में, और फिर हमने समझाया मास डिफेक्ट के बारे में और बाइंडिंग एनर्जी के बारे में और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के बारे में। अब हम इसी थ्योरी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इसे नोट डाउन कीजिए प्लीज।